महाराज की जय। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर। जलवा वो नूरी हमको दिखा दो मेरे हुजूर। जलवा वो नूरी हमको दिखा दो मेरे हुजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर। करते थे साथ आपके जमुना जी झीलना। करते थे साथ आपके जमुना जी झीलना। संग श्यामा जी के आपका हंसना वो बोलना। संग श्यामा जी के आपका संग साथ बोलना। वो ही नजारा अपना दिखा दो मेरे हुजूर। वो ही नजारा अपना दिखा दो मेरे हुजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर। जलवा वो नूरी हमको दिखा दो मेरे हुजूर। कभी कुंज वन में दौड़ना मधुवन में खेलना। कभी कुंज वन में दौड़ना मधुवन में खेलना। कभी ताड़ वन में आपके संग साथ झूलना। कभी ताड़ वन में आपके संग साथ झूलना। सुख अपनी साथ को वो दिखा दो मेरे हुजूर। सुख अपनी साथ को वो दिखा दो मेरे हुजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर। जलवा वो नूरी हमको दिखा दो मेरे हुजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर। पिया साथ आपके जहाँ आनंद में झूलना। पिया साथ आपके जहाँ आनंद में झूलना। इश्क़ सुराही में तेरी रूहों का डूबना। इश्क़ सुराही में तेरी रूहों का डूबना। मस्त
हंसी निगाहें जाम पिला दो मेरे हुजूर, मस्ती निगाहें जाम पिला दो मेरे हुजूर, दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर, दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर, जलवा वो नूरी हमको दिखा दो मेरे हुजूर, जलवा वो नूरी हमको दिखा दो मेरे हुजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। प्रणाम जी सारिका, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत मीठा। अगर हो सके तो आप रेडी रखा करो और बताया करो कि इस बार मेरा रेडी है, और जरूर गाया करो। बहुत अच्छा लगा सुन के आपको। राज्य की मेहर ऐसे ही बनी रहे, रिझाते रहो सुंदर साथ को, पिया को। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। और अब श्रीमती प्रेरणा टंडन जी जालंधर से, हम उनको पहले भी सुन चुके हैं, निक्सी दीदी। आज फिर हम उनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। प्रेरणा टंडन जी, एक मिनट, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। देखो देखो री नजर रूह खोल पिया को पर आत्म से, देखो देखो री नजर रूह खोल पिया को पर आत्म से, देखो देखो री, देखो देखो री और हो, देखो देखो री, देखो देखो री नजर रूह खोल पिया को पर आत्म से। पाट घाट श्री जमुना जी के पाल बन मोहलात, आए झील ने राज क्षमा जी संग लिए सब साथ, जल जमुना जी, जल जमुना जी देखो री, जल जमुना जी, जल जमुना जी लोरे दिए जात, देखो री पर आत्म से, देखो देखो री नजर रूह खोल पिया को पर आत्म से। कहूँ पर्वत पुखराज जहाँ से चली जमुना लहराए, खाए मरोर चली कई भांतों हौज को सर मिल आए, हौज को सर, हौज को सर, देखो री हौज को सर, हौज को सर में टापू मोहलात, देखो री पर आत्म से, देखो देखो री नजर रूह खोल पिया को पर आत्म से। फूल बाग और नूर बाग जहाँ कुंज निकुंज बन सोहे, क्या कहूँ शोभा ताड़वन की देख देख मन मोहे, झूला झूले रे, झूला झूले रे, देखो री
झूला झूले रे, झूला झूले जहाँ पिया जी के साथ, देखो री पर आत्म से, देखो देखो री नजर रूह खोल, पिया को पर आत्म से। चारों हार हवेली होय के 64 थंब निहारे, बैठे राज क्षमा जी सिंहासन, धाम धनी जी हमारे। बैठा साथ जहां, बैठा साथ जहां देखो जी, बैठा साथ जहां, बैठा साथ जहां है भराए, देखो री पर आत्म से। नवो भूम दशमी आकाशी, रंग महल कहूँ बात, बैठत प्यारे पियू संग रूहें, जब आवे चांदनी रात। चांदनी रात जहां, चांदनी रात जहां देखो जी, चांदनी रात जहां, चांदनी रात रही छिटकाए, देखो री पर आत्म से, देखो देखो री नजर रूह खोल, पिया को पर आत्म से। देखो देखो री, देखो देखो री ओ रूह, देखो देखो री, देखो देखो री नजर रूह खोल, पिया को पर आत्म से। प्रणाम जी, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर। पूरा हम लोग चर्चनी सीख रहे हैं और आपने आज परम धाम में घुमाया, बहुत अच्छा लगा। प्रेम प्रणाम जी, आप आते रहिएगा। प्रणाम जी। और अब सब सुंदर साथ जुड़ चुके हैं। फिर से सब सुंदर साथ को हम सब की तरफ से शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और अब हमारे छोटे उस्ताद साहिब रसवंत, छोटे से हैं पर वो प्रवचन में भी महारत हासिल रखते हैं और गाते भी बहुत अच्छे हैं। उनकी मम्मी श्रीमती श्रुति रसवंत को हम बहुत बार इस मंच पर सुन चुके हैं। आज हम उनके छोटे नवाब साहिब रसवंत जी को सुनेंगे। हमने आपका प्रवचन भी सुना था बेटा, आप बहुत अच्छा बोलते हो। किसी दिन आपसे प्रवचन भी सुनेंगे, पर आज वाणी गायन का आनंद लेंगे। आप सब बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और ऐसे ही बने रहिए राज्य की सेवा में। हाँ जी बेटा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो, ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो, जाग चलो, जाग चलो, जाग चलो सखीरी जाग चलो, सखीरी जाग चलो, ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो।
वचननी के विचारियो जो कोई सुहागिन वचननी के विचारियो जो कोई सुहागिन जाग चलो पीयूषो मिलो जाग चलो पीयूषो मिलो सुख अखंड आनंद अति घन सखीरी जाग चलो सखीरी जाग चलो ए जो गही जागन सखीरी जाग चलो ए जो गही जागन सखीरी जाग चलो आ शब्दवाण सतगुरु के रोम रोम निकसे फूट शब्दवाण सतगुरु के रोम रोम निकसे फूट बड़ा अचंबा होत है बड़ा अचंबा होत है देह जात न झूठी टूट सखीरी जाग चलो सखीरी जाग चलो ए छो कही जागन सखीरी जाग चलो आ ओ मैं जान्या अपने तन को मारो बर बर बाण मैं जान्या अपने तन को मारो बर बर बाण तिल से झूठी देह को तिल से झूठी वेह को फना करो निदान सखीरी जाग चलो सखीरी जाग चलो ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो आ ओ हंसे खेले विध दीन में छोड़े देह सुपन हंसे खेले विध दीन में छोड़े देह सुपन ममत कय सुख चैन में ममत कय सुख चैन में धनी साथ मिलन सखीरी जाग चलो सखीरी जाग चलो जो कही जागन सखीरी जाग चलो जाग चलो जाग चलो जाग चलो सखीरी जाग चलो सखी
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत मीठा गाया आपने। राज जी आपको ऐसे ही अपने पथ पर आगे बढ़ाते जाएं। गायन हो या प्रवचन हो, सर्व गुण संपन्न सरोज आंटी हो, श्रुति जी हो, बिल्कुल प्रणाम उनके जी। संस्कार आप। हाँ जी बेटा। राज्य की मेहर से प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल, राज जी की मेहर से और परिवार के संस्कार से बिल्कुल परफेक्ट। आप आते रहा करो बेटा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमेशा खुश रहो राज जी की मेहर से। प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा आज आपको मिलकर। हाँ जी, और अब श्रीमती सरोज भसीन जी जयपुर से, सेवा भावी सुंदर साथ, हमेशा अपने मधुर गायन से सुंदर साथ को राज्य को रिझाती हैं। आज हम फिर से एक बार उनको सुन पाएंगे। धन्य भाग्य। हाँ जी सरोज जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 मिनट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई शरद पूर्णिमा की। पहले तो प्रणाम जी। स्टार्ट करें? आवाज आ रही है सोनू? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, सब नूरे जमाल से नूरी है, सब नूरे जमाल से नूरी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए, बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, ये तो रंगे जमाल से रंगी है, ये तो रंगे जमाल से रंगी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया दूर दूर जहाँ तक जाती नजर, दूर दूर जहाँ तक जाती नजर, कई रंग के बन खूब से खूब तर, कई रंग के बन खूब से खूब तर, फल फूलों भरी हर डाली है, फल फूलों भरी हर ढाली है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया जब असवारियां अकहादी करे, जब असवारियां अकहादी करे, पशु पंखी जानवर हाजिर खड़े,
पशु पंखी जानवर हाजिर खड़े, इस लश्कर की ऐसी खूबी है, इस लश्कर की ऐसी खूबी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, सब नूरे जमाल से नूरी है, सब नूरे जमाल से नूरी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया चांदनी रात का जब चांद खिला, 14वीं रात का जब चांद खिला, पिया सन्मुख है मेला रूहन का, पिया सन्मुख है मेला रूहन का, खावंद की रूहों पे खुशहाली है, खावंद की रूहों पे खुशहाली है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया सब नूरे जमाल से नूरी है, सब नूरे जमाल से नूरी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर गाया आपने, इतना प्यारा कि सब सुंदर साथ आत्म विभोर हो गए थे, और चर्चनी से रिलेटेड जो आजकल हम सीख रहे हैं, या के अर्श के आलम में सब खो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज दीदी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट से आनंद मिल रहा है, वो और भी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सुंदर साथ अपने झरोखों से पर्दे हटाकर बैठे हैं, उनके कैमरे खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे गाने वाले सुंदर साथ को आंखों में आंखें डालकर लगता है कि हाँ, ये सुंदर साथ बहुत आनंद ले रहे हैं। तो यदि आप खाना खा के फ्री हो चुके हो अपने भोजन से, या फिर डिवाइस के सामने बैठे हो, तो अपने कैमरे खोलकर बैठे सब सुंदर साथ के लिए, अगर हो सके तो। प्रणाम जी। हाँ जी। और अब श्रीमती ऋचा रस्तोगी जी, सीतापुर सुंदर साथ, हम उन्हें पहली बार सुनेंगे आज। आपका हार्दिक स्वागत है ऋचा जी, प्रणाम जी। एक मिनट, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। जी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रही है। प्रणाम जी, आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम पहली बार आपके सामने गाने जा रहे हैं, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। दी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रही है। किरंतन का प्रकरण 119, श्री ललिता सखी जी, जिन्होंने अपने भाव प्राणनाथ जी के लिए, श्री जी के लिए प्रकट किए थे, जो मेरता के राजा राम भाई जी की सुपुत्री थी, कुबड़ी थी और काली थी, जिन पर श्री जी प्राणनाथ जी ने जल छिड़ककर उन्हें सर्वांग सुंदरी बना दिया था। और उसके बाद से उन्होंने जान लिया था कि ये प्राणनाथ जी, ये कोई देवी देवता या मानव नहीं है, ये हमारे प्राण वल्लभ है, हमारी आत्मा के प्राण वल्लभ है। और उन्होंने अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दिया था। आज उन्हीं ललिता सखी का भाव हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टूक टूक कर दारू या तन, टूक टूक कर दारू या तन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाओ बलिहारी, गरे सा गारे मादा रे सा गारे गामाधा निधा पामागा, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाओ बलिहारी, इंदा स्वरूपों दया करीजे, इंदा स्वरूपों दया करीजे, मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर से कोई ना निकसा, अमल चढ़ाती भारी, इन जहर से कोई ना निकसा, अमल चढ़ाती भारी, मुझे देखते सैयाल मेरे, मुझे देखते सैयाल मेरे, सॉरी, मुझे देखते सैयाल मेरे, कईयों जीत के बाजी हारी रे हारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमति खूब कुचल ऐसी, कठिन कठोर हूँ नारी, गरे सा गरे मागा रे सा गरे गामाधा निधा पामागा, कारी कुमति खूब कुचल ऐसी, कठिन कठोर हूँ नारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहजे पार उतारी रे वारी, वारी
मुझ पर कृपा तुम्हारी, होठ बेर ललिता कुर्बानी, होठ बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी, टूक टूक कर दारू यातन, टूक टूक कर दारू यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी, वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अति धन्यवाद। सुंदर वाणी गायन करने के लिए और उस प्रकरण के बारे में सब सुंदर साथ को बताने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आते रहिए और सुंदर साथ को राजी को ऐसे ही गाते रहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हमारी श्रीमती सलोनी रिदम कालड़ा पुणे सुंदर साथ, जो एक्चुअली तो कानपुर की हैं। छोटी सी सलोनी को मैंने देखा हुआ था, मेरी आंखों में तो आज भी वही सलोनी बसी हुई है। आज हम बेसिकली कानपुर से पर आजकल पूना में रहने वाले सलोनी को सुनेंगे और उनकी सासू माँ श्रीमती नीरू कालड़ा जी। मैं छोटी सी थी जब उनको वो ढोलक बजाते हुए देखती थी और मैं सोचती थी कितना प्यारा ढोलक बजाती है और राजी को रिझाती है, और मुझे ये नहीं पता था कि उनके बेटे रिदम भी बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं। मुझे कल ही पता चला। आज वो भी रिदम कालड़ा जी भी सलोनी जी का साथ देंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ प्रेम से राजी को रिझाएंगे और हम सब सुंदर साथ उसका आनंद लेंगे। हाँ जी सलोनी बेटा, आप स्टार्ट कर सकते हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए, निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। साहिब मेरा नूर जमां, गुजरक साहिबी इश्क कमां। साहिब मेरा नूर जमां, गुजरक साहिबी इश्क कमां। रंग महल की लीला में क्या रूहों के फैल और हार, क्या रूहों के फैल और हार। देनी थी ये खबर, देनी थी खबर, देनी थी खबर कि हमें आप मिल गए। देनी थी खबर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए।
पहले फेरे की कहूँ बात, उत भी रहे तुम साथ साथ। पहले फेरे की कहूँ बात, उत भी रहे तुम साथ साथ। जब पहुँचे वृंदावन में, तित भी नहीं पिया छोड़ा हाथ, तित भी नहीं पिया छोड़ा हाथ। वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल, कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर, कि हमें आप मिल गए। सत साहिब सतगुरु प्यारे, आकर सुंदर रूप धरे। सत साहिब सतगुरु प्यारे, आकर सुंदर रूप धरे। अखंड लीला के मालिक, अखंड घर की बात करे। अखंड लीला के मालिक, अखंड घर की बात करे। इस जागनी फजर, इस जागनी फजर, इस जागनी फजर में हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर, कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, कि हमें आप मिल गए। आप मिल गए, आप मिल गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सलोनी और रिदम, प्रणाम आप जी। दोनों के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत मीठा गाया। प्रणाम और जी। जब भी आप फ्री हो बेटा, आप बताया करो और हाँ हम जी। सब सुंदर साथ से जुड़ा करो और रिदम के भी दर्शन कराओ सब सुंदर साथ। हाँ जी, हाँ बहुत जी। अच्छी ढोलक भी बजाई उन्होंने। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, ढोलक सुन के भी और बहुत मधुर गायन सुन के। सुंदर साथ को प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी बेटा। आप दोनों को खूब खूब आशीर्वाद सुंदर साथ की तरफ से, ऐसे ही राजी को रिझाते रहो। प्रणाम जी। और अब श्रीमती नीरू प्रणामी, जयपुर सुंदर साथ। हम उनकी मधुर वाणी पहले भी सुन चुके हैं और आज फिर एक प्यारा सा वाणी गायन उनकी तरफ से सब सुंदर साथ के लिए। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हो श्रीमती नीरू प्रणामी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज आ रही है ना? ठीक। हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। रूह नैनों दीदार कर, रूह नैनों दीदार कर, रूह जुबान हक सौंपो, रूह जुबान हक सौंपो, रूह कानों हक बातें सुन, रूह कानों हक बातें सुन। यही पट रूह का खोल, यही पट रूह का खोल, यही पट रूह का खोल, यही पट रूह का खोल। रूह नैनों दीदार कर, ओ
बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक यही मोमिनो मारफत मोमिनो मारफत खिलवत कर साथ हक खिलवत कर साथ हक खिलवत कर साथ हक यही पट रूह का खोल 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 रूह ने नो दीदार कर जो कुछ अपनी रूह का सो खोल माशूक आगू जो कुछ अपनी रूह का सो खोल माशूक आगू यूं कर जन्म सफल यूं कर जन्म सफल ऐसी कर हक सो तू ऐसी कर हक सो तू ऐसी कर हक सो तू यही पट रूह का खोल 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 रूह ने नो दीदार कर ओ ओ मार्फत हुई हाथ हक के क्यों ले सकी ये कोई मार्फत हुई हाथ हक के क्यों ले सकी ये सोए ए दोस्ती तब हो वही ए दोस्ती तब हो वही जब होए प्यार बराबर दो जब होए प्यार बराबर दो यही पट रूह का खोल यही पट रूह का खोल यही पट रूह का खोल रूह ने नो दीदार कर मार्फत देवी इश्क इश्क होए दीदार
मार्फत दे इश्क इश्के होए दीदार इश्के मिलिए हक सो इश्के मिलिए हक सो इश्के खुले पट द्वार इश्के खुले पट द्वार यही पट रूह का खो 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 रूह ने नो दीदार कर रूह ने नो दीदार कर रूह जुबान हक सो बोल रूह जुबान हक सो बोल रूह कानू हक बातें सुन रूह कानू हक बातें सुन यही पट रूह का खोल 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 रूह ने नो दीदार कर आ आ ओ ओ आ बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय सब सुंदर साथ को प्रणाम जी प्रणाम जी राम जी, शरद पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सुंदर वाणी आपने सब सुंदर साथ को सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। इस शुभ अवसर पर डॉली दीदी आपको और गिरधर अंकल ने भी ज्वाइन किया हुआ है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप सुंदर साथ का आशीर्वाद हम सबको इस मंच पर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चरणों में भी हम सब सुंदर साथ की तरफ से प्रणाम जी। और अब श्रीमती श्रुति रसवंत सुंदर साथ, लुधियाना सुंदर साथ। अभी हमने साहिब रसवंत उनके बेटे को सुना था और अब हम उनकी मम्मी को सुनेंगे। मम्मी के पूरे संस्कार बेटे में आ रहे हैं। तो श्रुति रसवंत जी आप आइए। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, अभी बिल्कुल नेट भी वाइट हो गया। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब हम चले धाम को साथ अपना लिए। अब हम चले धाम को साथ अपना लिए। लिखिया कौल फुरमान में
आए पहुँचाई। लिखिया कौल फुरमान में आए पहुँचाई। अब हम चले धाम को साथ अपना ली। सखी हम तो हमारे घर चले, तुम हो जो होशियार। हम तो हमारे घर चले, तुम हो जो होशियार। सुरता आगे चल गई, सुरता आगे चल गई। हम पीठ दई संसार। अब हम चले धाम को साथ अपना ली। लिखिया कौल फुरमान में आए पहुँचाई। हमारे पीछे कोई ना रहे, और रहो सो रहो। हमारे पीछे कोई ना रहे, और रहो सो रहो। गुण अवगुण सबके माफ किए, गुण अवगुण सबके माफ किए। जिन जो भावो सो कहो। अब हम चले धाम को साथ अपना ली। अब हम चले धाम को साथ अपना ली। अब हम रयो न चावही, मोल मिलावे बिन। अब हम रयो न चावही, मोल मिलावे बिन। हृदय चढ़ चढ़ आवही, हृदय चढ़ चढ़ आवही। संसार लगत अगिन। अब हम रयो न चावही, मूल मिलावे बिन। हृदय चढ़ चढ़ आवही, हृदय चढ़ चढ़ आवही। संसार लगत अगिन। अब हम चले धाम को साथ अपना ली। याद करो जो मांगे धनी, खेल दिखाया कर हेत। याद करो जो मांगे धनी, खेल दिखाया कर हेत।
महमत कहे महबूब के, महमत कहे महबूब के, सुख में हो सावसीत। अब हम चले धाम को साथ अपना ले, अब हम चले धाम को साथ अपना ले। लिखिया कौल पुरमान में आए पहुँच आए। अब हम चले धाम को साथ अपना ले, साथ अपना ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी श्रुति, बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार वाणी गायन की सेवा में बिना कुछ वो किए हमेशा उपस्थित रहने के लिए राज जी का आशीर्वाद, उनकी मेहर हमेशा आप पर बनी रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और अब हम सब की प्यारी कुमारी श्रीमती रंजना गिलोत्रा जी, दिल्ली सुंदर साथ, हम काफी बार उनका वाणी गायन मीठे भावों से सुन चुके हैं। आज फिर उनसे एक प्यार भरा प्रेम भरा भाव। श्रीमती रंजना गिलोत्रा जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम बोलो जी। श्री नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सबको शरद पूर्णिमा महोत्सव की बहुत सारी बधाइयां। सुंदर साथ जी, हम अपनी सुरता को पन्ना परम धाम लेके चलें, जहां हम अपने राज्य महाराज के साथ रास खेलेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? प्रणाम जी। हाँ जी। श्याम ओहो श्यामा जी श्याम के संग, ओ श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे। श्यामा जी ओहो श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग। परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे। श्यामा जी अंग अंग उच्च रंग, सखी सखी मन उमंग, अंग अंग उच्च रंग, सखी सखी मन उमंग। अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग, भामनी रस बरे, भामनी रस बरे। श्यामा जी ओहो श्यामा जी श्याम के संग, ओ श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग। परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे। श्यामा जी
छटके छेल कंठ मेल, छटके छेल कंठ मेल, हास खेल रंग रेल, हास खेल रंग रेल, ओ छटके छेल कंठ मेल, हास खेल रंग रेल, बंद मेल ठमके ठेल, ओ बंद मेल ठमके ठेल, कामनी खेल करे, कामनी खेल करे, श्यामा जी, ओहो श्यामा जी श्याम के संग, ओ श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग, परे आतम परे, परे आतम परे, श्यामा जी। कंठहार सजे सिंगार, कंठहार सजे सिंगार, नैन समार शोभे मुखार, नैन समार शोभे मुखार, संगाधार करे विहार, संगाधार करे विहार, मामती का सरे, मामती का सरे, कंठहार सजे सिंगार, नैन समार शोभे मुखार, नैन समार शोभे मुखार, संग आधार करे विहार, संग आधार करे विहार, महामती का सरे, महामती का सरे, श्यामा जी, ओहो श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग, परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, श्यामा जी, ओहो श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। बहुत दिन से हम लोग श्यामा जी शाम के संग इस ट्यून में बहुत मिस कर रहे थे। आपने सब सुंदर साथ को आनंद में एकदम डुबो दिया था, सब झूम रहे थे ऐसे करके, मैं देख रही थी उनको। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए, राजी महाराज को घर में हो, यहाँ हो, मंदिर में हो, उनको रिझाते रहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और अब हम सबकी प्यारी लाडली कुमारी नेहा श्री आत्म जागृति महिला मंडल से केवल कुछ मिनट हम सबको अपने वाणी प्रवचन से विभोर करेंगी। किरण आंटी, एक मिनट। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए बेटा। हाँ जी, कर दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है बेटा। हाँ, वाइट हो गया, आपका इंटरनेट भी बहुत अच्छा है। बोलिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज का मेरा विषय परिक्रमा ग्रंथ के पहले प्रकरण के ऊपर इश्क प्रेम से है। चौपाई है, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक, जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्टि अंतर तभी जागे। अर्थात आध्यात्म के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है, जो करोड़ों कल्पों का होता है, किंतु प्रेम के द्वारा उससे हम पल भर में ही प्राप्त कर सकते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं, जिसमें से 1000 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आता है। किंतु इतना सब कुछ व्यतीत हो जाने के बावजूद भी यहाँ के जो नवधा भक्ति है, जो कर्मकांड है, जप तप है, उसके द्वारा हम उस अविनाशी परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। उस परब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग एकमात्र प्रेम है।
वह भी प्रेममय चितवनी से है। और जैसे हम कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, यही प्रेम की महत्वता है। और देखा जाए तो निराकार को मानने वाले या बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो आज भी पंचाग्नि तप करते हैं, एक हाथ खड़ा कर करके, जिन्हें हम थाड़ेश्वरी बाबा कहते हैं, जो अपना हाथ तक सुखा देते हैं, जिनके पैर तक फूल जाते हैं, फिर भी वो तप करते हैं उस परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, किंतु प्रेम के अभाव होने के कारण वो प्राप्त नहीं कर सकती। संतों की वाणी कहती है कि जोगी जंगम से बड़ा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सद्गुरु देश। और इस प्रेम का बोध किसे होता है? वही एक ब्रह्म सृष्टि जो अपने प्रियतम के प्रेम में अष्टपहर भीनी रहती है, जिसने संसार को प्रेम का नाम सिखाया कि प्रेम क्या है, जिसके लिए हम कहते हैं कि प्रेम नाम दुनि मिने ब्रह्म सृष्टि लाई है इत। तारतम वाणी के अवतरण से पूर्व भी जैसे मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, जायसी है, रसखान है, सूरदास जी है, इन सब ने भी प्रेम के ऊपर बहुत कुछ कहा और प्रेम लक्षणा भक्ति से ही अपने प्रियतम को रिझाया, किंतु उनकी जो भक्ति का धरातल था वो हद तक का ही रह गया था। उन्हें इससे आगे की पहचान नहीं थी। लक्ष्य तो उन्होंने एक परमात्मा का रखा था, किंतु वो प्राप्त करने के लिए सही मार्ग अर्थात तारतम वाणी का जो ज्ञान था वो उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। और तारतम वाणी के ज्ञान के बिना और प्रेम के बिना तो कितना भी कष्ट सह ले या कितना भी तप कर ले, किंतु उस परब्रह्म की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रेम हम सभी जीवों में एक जैसा है, किंतु कुछ ऐसे आवरण है जिससे ढका हुआ है, जैसे कि अहंकार है। बीतक के अनुसार देखते हैं तो इंद्रावती जी की आत्मा ने जो कुर्बानी की अपने प्रेम से, या नौरंग बाई की आत्मा ने अपने धनी को जिस प्रकार रिझाया, या श्यामा जी ने रिझाया, उसी प्रकार औरंगजेब के अंदर भी साकुमार की आत्मा थी, वो भी तो परम धाम की थी, किंतु एक आवरण अहंकार का, सरा तोरा का, अपनी गादी का होने की वजह से वे अपने प्रियतम को, अपने खसम को प्राप्त नहीं कर पाए। और जब तक इस अहंकार का दमन नहीं होता है तब तक प्रेम का उद्गमन नहीं होता है, और जब प्रेम का उद्गम होता है तब जीव आत्म स्वरूप में भील जाता है और खुद को आत्मा ही मानकर प्रेम में ओतप्रोत हो जाता है, और इसी के द्वारा वो एक सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जबकि इस बात से तो हम वाकिफ है कि जिस प्रकार फूल में सुगंध और शक्कर में मिठास एक दूसरे से ओतप्रोत है, ठीक उसी प्रकार प्रेम और परब्रह्म एक दूसरे में ओतप्रोत है। यह शब्द बहुत ही छोटा है, किंतु इसकी गहराई इतनी अधिक है कि इसको हम बोल सकते हैं कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, किंतु इसको निभाना यानी अपनी पूरी जिंदगी खत्म होने के बावजूद भी हम शायद इस शब्द को निभा नहीं सकते। यह प्रेम शब्द ना तो शास्त्रों की परिभाषा है और ना ही शस्त्रों के बल में है, ना ही इसे हम धन संपत्ति से प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पर प्रभाव, स्वार्थ व शंका होती है वहां पर प्रेम नहीं होता। जैसे 12 मोमिनों ने बिना किसी प्रभाव, स्वार्थ व शंका अपने प्रियतम पर खुद को समर्पित कर दिया, तो उसी को हम सच्चा प्रेम कह सकते हैं। ये प्रेम ये किसी भी प्रकार के बल से नहीं जीता जा सकता, यह एक स्वतंत्र है, और यही प्रेममयी भक्ति हमें उस परब्रह्म तक ले जाती है। तो हमें अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, यही हमें यह प्रकरण सिखाता है। हमें अपना सब कुछ समर्पित कर देना है, अर्थात कि जैसे हम कहते हैं कि अपना सिर दे दो, तो यहाँ सिर देने का तात्पर्य काटने से नहीं है, अपना दिल देना है, अपना सब कुछ वार देना है। कलश की वाणी कहती है, तलफे तारुणी रे दुल्हे को दिल दे, कि जो अपना दिल दे देता है वो अपना सब कुछ दे देता है, खुद को समर्पित कर देना। दिल देना अर्थात हार जाना, और इश्क भी कुछ ऐसी ही चीज है। जब अपने प्रियतम को प्राप्त करना होता तो सबसे पहले हार जाना पड़ता है। बस इतना ही कहना होता है कि मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। जब तू ही की भावना होती है ना, तभी उस प्रियतम को प्राप्त कर सकते हैं। और जब वो प्रियतम प्राप्त हो जाते हैं फिर तो इस संसार में किसी की परवाह रहती ही नहीं है। तब क्या कहते हैं, जो सच्ची ब्रह्म सृष्टि होती है ना, उसके दिल से तो बस इतना ही निकलता है कि दिल की तकदी पर हूँ लिख दी इश्का किसका, जग क्या जाने दिल को मेरे किसका किसका। कि ये संसार के लोग तो नहीं जानते ना कि सच्चा प्यार क्या होता है, वो तो घटित कर देते हैं इस माया की प्रेम, किंतु यह प्रेम जो हमारा है वो तो सात्विक है। इसलिए कहते हैं कि जग क्या जाने दिल को मेरे किसका किसका।
जब यार करे परवाह मेरी, जब वो यार जो धनी है मेरा, जो मेरी परवाह करते हैं, तो मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। पर इसके ऊपर हम ब्रह्म सृष्टि होते हुए भी हमने दावे किए, पर हमने क्या किया पता नहीं। किंतु जो मीराबाई थी, जो एक राजकन्या होते हुए भी उन्होंने क्या किया, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाँ ले चली। उन्होंने तो अपने प्यार को, अपने प्रियतम को कृष्ण के ऊपर सब कुछ वार करके खाली पैरों पे घुंघरू बांध के चलती थी, नाचती थी। और एक हम है जिन्होंने दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रखे हैं, किंतु क्या हम अपने प्रेम के सामने, जो हमने इतना बड़ा वायदा किया था, जो बड़े बड़े डिंगे हमने परम धाम में राज्य के सामने इश्क के नाम पर मारे थे और कूदे थे, क्या आज हम वो पूरा करने में तत्पर रहे? मुझे तो नहीं लगता कि हमने ये किया है। इसीलिए यह वाणी हमें इश्क उपजाने के लिए कह रही है कि हमें किस प्रकार अपने अंदर प्रेम भरना है, ये इश्क की महत्वता हमारे जीवन में क्या, और हमें किस प्रकार इसमें खरा उतरना है, और हमारी रहनी हमें प्रेममयी कैसे बनानी है। जब हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम आएगा, तभी हम परब्रह्म की पूर्ण पहचान कर सकते हैं, और तारतम वाणी रूपी इस प्रकाश से ही हमारी अंतर्दृष्टि खुलेगी। क्योंकि कहा है ना कि जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्टि अंतर तभी जागी। जब हमारी आत्मा को, वैसे तो हमारी आत्मा तो प्रेममयी है, क्योंकि जीव के कुछ ऐसे आवरण है, जब उस जीव को भी प्रेम लग जाता है, तो उसके कारण जब ये प्रेममयी जब हम बन जाएंगे, तभी जा करके हमारी अंतर्दृष्टि खुलेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पल पल अपने धनी को अपने धाम हृदय में विराजमान करना होगा, उनकी छवि अंकित करनी होगी। जो केवल वाक चतुरी जिनके अंदर भरी होती है, और अपनी बौद्धिक ज्ञान से सिर्फ वो अपने धनी को मेरे अंदर है इस प्रकार की जो बातें करते हैं, तो वे तो उनका हृदय तो सुने मकान की तरह होता है, जिसमें कोई रहने वाला नहीं होता है। इसीलिए कीर्तन की वाणी क्या कहती है कि इलम चातुरी खूबी अंग की, एही पट लिखिया अंकुर, एही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। यही एक इलम, जो ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान जो हमें अपनी धनी से अलग कर रहा हो, जिसमें हमारे अहंकार भरे हो, जहाँ पर श्रद्धा और समर्पण रूपी दिया और बाती हमने ना जलाई हो, और केवल हम धनी से समर्पण और श्रद्धा के ढोल नगारे पीटते हो, तो वो कोई हमारा प्रेम नहीं होता है। सच्चा प्रेम वही होता है जब एक विरहीन अपने प्रियतम के प्रेम में, विरह में कुछ इस प्रकार तड़पे कि जैसे अग्नि में, कि भट्टी में खुद को वो विरह रूपी भट्टी में खुद को झोंकी दे, तभी जा करके यह हो सकता है। और यह स्मरण रखना चाहिए कि यह जो घड़ी हमें मिली है अपने धनी को रिझाने की, उनको प्राप्त करने की, वो हमें बार बार मिलने वाली नहीं है। और यही एक घड़ी है जिसमें हम ब्रह्म सृष्टिया अपने वायदे के अनुसार प्रेममय सूत काट सकते हैं। आज हम सभी सुंदर साथ जूम के माध्यम से अपना प्रेम दर्द लेकर के इस प्रकार से चर्चा, चितवनी और चर्चनी सीख रहे हैं। ये बहुत ही आनंद की बात है। और इसी प्रकार यदि हम कोशिश जारी रखें और हर किसी साथ को कि तू भूली तो मैं तुझे जगाऊंगी और मैं भूलू तो तू मुझे जगाना, इस कॉल को पूरा करेंगे, और ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानार का कॉल पूरा करेंगे, तभी जा करके हम अपना सूत काट पाएंगे। और हमें यह कोशिश जारी रखना होगा, और इस काल माया के ब्रह्मांड में हर किसी साथ को इस काल माया के धरातल में अपने प्रेम और इश्क के माध्यम से अपने जीव को जागृत कर सके, और प्रेम का रसास्वादन करके अपने लिए, अपने जीव के लिए मुक्ति का मार्ग खोल सके। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, इतने छोटे से मुख से श्री मुखवाणी के भारे प्यारे वचन हम सब सुंदर साथ को आपने सुनाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद इन छोटे छोटे मुखों से ये प्यारी मीठी वाणी सुनकर हमारे जीव को, हमारे कठोर जीव को चोट लग जाए। शायद किसी एक दो सुंदर साथ के मन में भी ये वचन घर कर जाएं, तो हमारी जागनी कोई ऐसे नहीं है कि हम लोग ये करेंगे तो जागृत हो जाएंगे। वो तो बुल्ले शाह ने भी कहा था, रब दा की पाना इधरों पुटना ते इधर लाना। तो बस इतनी सी बात करनी है, और आपने इतने अच्छे से वो समझाई कि
पल पल नमन है आपको, किरण जी, कैलाश जी, जो इन बच्चियों को इतनी सुंदर शिक्षा देकर, वो संसार के लोग कहते हैं ना कि हमारा धर्म अब सुरक्षित हाथों में है, तो राज जी ने ये छोटे छोटे पर छोटे छोटे दिखने में छोटे छोटे पर बहुत ही मजबूत स्तंभ जो खड़े कर रखे हैं। सुंदर साथ की एक बार भी मैंने देखा नहीं कि ध्यान इधर से उधर गया हो। इतना सुंदर आपने समझाया बेटा, आप सब यहाँ आते रहो और हम सब सुंदर साथ की के जीव को, आत्म को ऐसे ही झंझोड़ते रहो, पता नहीं कब किसको चोट लग जाए। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अब वहां से किरण आंटी के उसी कमरे में से फिर से श्री आदित्य कुमार, श्री प्राणनाथ जी ज्ञानपीठ सरसावा से एक बच्चा हम सब के सामने वो वाणी गायन कर हम सब यही बात को हम सब की आत्मा में फिर से पक्की करने की कोशिश है। श्री आदित्य कुमार जी, प्रणाम जी बेटा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे रखते हैं। किरण आंटी अगर इनको ईयरफोन लगा देना तो आवाज अच्छी आएगी। हाँ, 1 मिनट। तो ऐसे रखे कैसे फिर माता जी इसको? भाई ऐसे रिवर्स से रहेगा। तो फिर इनको पास रखना होगा ना, अपने पास फोन रखना होगा। प्रणाम जी, आवाज आ रहा है? प्रणाम, बहुत अच्छी आवाज आ रही है बेटा, स्टार्ट करो। प्रणाम जी। वही है जो इन्होंने अभी जिसमें चर्चा किया था। आप कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्या। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब कहूँ रे, अब कहूँ रे, अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्या। जो कदी आवे मीने सबदा, जो कदी आवे मीने सबदा, तो चौदे तबक करे रहता। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्या। ब्रह्म इश्क एक ही संग, ब्रह्म इश्क एक ही संग, सो तो बसत बतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक ही अंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक ही अंग,
ए सदा आनंद अतिरंगा। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्या। इश्क है हमारी निशानी, इश्क है हमारी निशानी, इश्क बिना में भाई बिरानी। बिना इश्क बिना में भाई बिरानी, इश्क बिना में भाई बिरानी, बिना इश्क सके पहचानी। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्या। पंथ होए कोट कलाप, पंथ होए कोट कलाप, प्रेम पहुँचावे मीन पलका। जब आता माँ प्रेम सुलगी, जब आता माँ प्रेम सुलगी, दृष्टि तरण कभी जागी। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्या। कहे महामत प्रेम समान, कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जाना। ले उच्चरांगते घर आए, ले उच्चरांगते घर आए, प्रिया प्रिया प्रेम सो कंठ लगाए। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्या। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्या, इश्क शब्दातीत साख्या। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर बोला आपने और आज आवाज भी बहुत अच्छे से आ रही थी। आप ऐसे ही आते रहो बेटा और तैयारी करते रहो। प्रणाम जी। और अब श्रीमती विजय तंवर जी, जयपुर सुंदर साथ, जयपुर से। श्रीमती विजय तंवर जी अति मधुर बोलती हैं, मैंने उन्हें सुना हुआ है जयपुर मंदिर में बोलते हुए। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि पहली बार हम उनको इस मंच पर आज सुन पाएंगे। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं आप। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।
चलो चलो रे सखियों आज करना देखी आई, जहाँ आए हैं श्री राज सखिया उठी धाई, सखिया उठी धाई, चलो चलो रे सखियों आज करना देखी आई, गुम्बद बंगला बन्यो धनी को, हिरन तखत जड़ाए, युगल स्वरूप रूप अति सुंदर, युगल स्वरूप रूप अति सुंदर, शोभा वर्णि न जाए, चलो चलो रे सखियों आज करना देखी आई, विष की नदियाँ अमृत कीनी और रतन की खान रे, धन धन है तीन छत्रसाल को, धन धन है तीन छत्रसाल को, जिन की निबुध पहचान, चलो चलो रे सखियों आज करना देखी आई, जहाँ आए हैं श्री राज सखिया उठी धाई, सखिया उठी धाई, चलो चलो रे सखियों आज करना देखी आई, नहर चले इलमग्नि से दिना, झीलत सखिया आप, अरस परस उछ रंग आंग में, अरस परस उछ रंग आंग में, हंस हंस करत मिलाप, चलो चलो रे सखियों आज करना देखी आई, भविष्य पुराण बुध कही भाखत, चित्रकूट स्थान, ज्ञान सखी तीन चरण में, ज्ञान सखी तीन चरण में, तन मन धन कुर्बान, चलो चलो रे सखियों आज करना देखी आई, जहाँ आए हैं श्री राज सखिया उठी धाई,
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, आपने इतना मीठा, इतना प्यारा, दिल को छूने वाला गाया। मुझे आपको सुने हुए बहुत वर्ष हो गए थे। आज सुनकर बहुत आनंद आया आपको, और आप आते रहिएगा। ये ऐसे सुंदर साथ हैं जो वर्षों से वाणी गायन में और सुंदर साथ की सेवा में लगे हुए हैं। राजी महाराज ऐसे ही आपको सेवा के इस पथ पर आगे बढ़ाते जाएं। आने के लिए, गायन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, कल 1 नवंबर रविवार समय 10 से 12:30 बजे तक इसी जूम मीटिंग आईडी और इसी पासवर्ड पर धार्मिक ई गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको वाणी गायन और वाणी चर्चा के अमृत रस में सराबोर होने का अवसर मिलेगा। तो यदि हो सके तो इस आशीर्वाद को प्राप्त करने का जरूर प्रयास करें। और आज शरद पूर्णिमा के इस सुनहरे अवसर पर डॉली दीदी हमारे बीच में है, श्रीमती डॉली गिरधर, दिल्ली सुंदर साथ दिल्ली से। हम उनके आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहेंगे, केवल 2-3 मिनट के लिए ही सही, पर हम उनके मुख से वो आशीर्वचन सुनना चाहेंगे। डॉली दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम आवाज जी। आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले तो मैं सोनिया जी आपसे ये कहूंगी कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि सबको आशीर्वाद दे सकूं। मैं आप सब सुंदर साथ का प्यार भरा आशीर्वाद चाहती हूँ, और राजी महाराज का मेहर रूपी आशीर्वाद जो है हम सब पे बरस ही रहा है। तो सुंदर साथ जी, आज जो है शरद पूर्णिमा का पावन अवसर है। समय को व्यर्थ ना करते हुए, जैसा कि सोनिया जी ने कहा कि 2-3 मिनट ही हैं, तो मैं कहती हूँ कि शरद पूर्णिमा का वैसे तो पूरे संसार में ही बहुत महत्व है, लेकिन हमारे लिए विशेष इसलिए है क्योंकि आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन ही, कार्तिक मास में जो पूर्णिमा आती है, जो शरद पूर्णिमा कहलाती है, तो उस दिन ही श्यामा जी की आत्म और हम सब सखियां इस खेल देखने के लिए अवतरित हुए। और उसी दिन निजानंद संप्रदाय का भी, समझ लीजिए, प्रादुर्भाव हो गया, क्योंकि स्वयं निजानंद स्वामी जिनको कहते हैं, निजानंद यानी श्यामा जी, राजी महाराज के आनंद अंग श्री श्यामा जी इस संसार में आए, क्योंकि इस संसार में आनंद बरसाने के लिए। सारा संसार इस भौतिक सुखों को ही आनंद समझे बैठा था, तो वो असल आनंद को बताने के लिए, जो कि हमने ब्रिज और रास में लिया और अपने परम धाम के असल आनंद को भूल गए थे, उस आनंद को ही सारे संसार में बांटने के लिए आज के दिन ही अवतरित हुए। तो इसलिए शरद पूर्णिमा का बहुत 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 महत्व है। तो पन्ना जी में इसे शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। मैं तो देवचंद्र का जो लाहिरी रूप में प्रकटन हुआ था, नौतनपुरी में, कच्छ देश में हुआ था, उमरकोट गांव में, लेकिन पन्ना जी जब महामती श्री प्राणनाथ जी सारी यात्रा करते हुए पन्ना जी में आके उन्होंने नूरी झंडा, प्रेम का झंडा लगाया, तो उन्होंने आकर सदगुरु के जन्म दिवस को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाना प्रारंभ किया। और यहाँ लगातार 10 वर्ष तक जागनी रास खेली गई। जो सुंदर साथ को जागनी का सुख जो परम धाम में नहीं मिला था, हम जानते नहीं थे कि हम राज्य के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि राज्य को बिल्कुल नहीं समझ पाते थे कि उनका प्रेम, वो प्रेम देते हैं श्यामा जी को, तो हम सबको भी प्रेम मिलता है। वो चाहते हैं, जैसे अक्षर ब्रह्म जो है ना, इस संसार को बनाने के लिए अपने मन को आदेश देते हैं आदि नारायण को, और आदि नारायण जी सोचते हैं एको हम बहुश्याम। वैसे ही परम धाम में श्री राजी महाराज के हृदय में जब आनंद की भावनाएं उमंग लेती हैं, तो श्यामा जी और सखियां और सारी परम धाम, नूरमय परम धाम, जो नूर सागर का रूप है, नूर की एक बूंद है, जो इस संसार के किसी भी शब्द से उस अलौकिक आनंद की, उस अलौकिक प्रकाश की तुलना
नहीं की जा सकती। उस अलौकिक प्रकाश को देने, अज्ञानता के अंधकार को मिटाने एक देवचंद्र जी का आगमन, सदगुरु श्री धाम धनी श्री देवचंद्र जी का आगमन इस संसार में हुआ और उनके साथ सब ब्रह्मात्माएं भी आई और आज 438 वर्ष हो गए हैं। लेकिन अब हम उस सुख को याद करते हुए पुनः उस सुख में ही विलीन हो जाना चाहते हैं। तो शरद पूर्णिमा की आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। अति आनंद का कार्यक्रम ये चल रहा था जो सोनिया जी बड़े प्रेम पूर्वक, उनकी आवाज खुद की इतनी मधुर है तो मधुर मधुर भजन गवाकर सब सुंदर साथ से मधुरता का ही प्रसार कर रही हैं। ये धनी के ही प्रेम की मधुरता का आशीर्वाद है उन पे कि वो ऐसा कर पा रही हैं। राजी की मेहर उन पर सदा बरसती रहे और हम सब सुंदर साथ भी इस शोभा को, इस आनंद को लेने का हमें भी अवसर मिलता रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मधुर वाणी को सुनने का हमें आज अवसर प्राप्त हुआ। और आप बोलते हैं कि मेरा आशीर्वाद नहीं, आप दिल्ली के हकीकत नगर मंदिर में हर महीने जो गोष्ठी करते हैं, हम सब सुंदर साथ को उसका भी सुख मिलता रहता है। तो जब भी मौका मिले हम आपसे भी सुनते रहेंगे। आपके चरणों में, सब दिल्ली सुंदर साथ के चरणों में हम सब सुंदर साथ की तरफ से प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। मीनू दीदी आप ले लीजिए। प्रणाम जी डॉली दीदी।